हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गॉडसन इन्फो पर। आज मैं आप लोग के लिए जो सीरीज़ लाई हूँ वो है बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर हिस्ट्री क्वेश्चन, जो 2002 से 2023 तक में पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चंस में जो भी इतिहास के प्रश्न होंगे, भारतीय इतिहास के, इस सीरीज़ में हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और आने वाले वीडियो में हम इसी तरह से अलग अलग सब्जेक्ट को टारगेट करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? पाषाण युग में जो काटा जाता था, काटने के लिए प्रयुक्त होने वाले औजार को क्या कहते थे हम? तो ये जो देखिए, ये क्वेश्चन जो है 2010 में पूछा हुआ है बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप लोग इस पूरे सीरीज को देखिए अंत तक, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। देखो, पाषाण युग, पाषाण मतलब होता है पत्थर, ठीक है। तो पत्थर जो होता था, पत्थर को काटने वाले उपकरण को गड़ासा कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, गड़ासा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाए जाने वाला पशु था। तो जो पहली बार पालतू पशु बनाया गया था वह था कुत्ता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है? ठीक है, देखो नियोलिथिक जो है इंग्लिश वर्ड होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है नवपाषाण। न्यू मतलब समझना, नया, ठीक है। लिथिक मतलब होता है पत्थर। तो नवपाषाण, पूरा पाषाण को हम कहते हैं पेलियोलिथिक, ठीक है। और मध्य पाषाण को मीसोलिथिक एज कहते हैं, और नवपाषाण को नियोलिथिक एज कहते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय का प्रमाण मिला है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, धौलावीरा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। और धौलावीरा कहाँ है? तो गुजरात में है। हड़प्पा की जो खोज है वो दयाराम साहनी ने की थी 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्न में कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल में से प्राप्त नहीं हुई है? हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है तो यह हो जाएगा आपको पॉटरी, बर्तन, ठीक है। और गहने, ताम्र, शीशा प्राप्त हुई हैं। सूती वस्त्र प्राप्त नहीं हुए, तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। गहने भी मिले हैं, बर्तन भी मिले हैं, ताम्र शीशा भी मिला है। सूती वस्त्र जो है मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो संबंधित नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता से, वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर नहीं की बात कर रहा है। राखी गढ़ी तो है, सुरकोटदा भी है, और कालीबंगा भी है। आहर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, हड़प्पा के लोग हड़प्पा के निवासी डैश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? हड़प्पा के निवासी किसके साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मेसोपोटामिया। आप देख सकते हो शिफ्ट 1 2021 में बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है।
हड़प्पा में मेसोपोटामिया शब्द के लिए मेलुहा प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सभ्यताओं को एक ऐतिहासिक कालानुक्रम में रखते हुए गए कूटों से उत्तर मतलब कौन सा पहले हुआ है, इस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है इसको। मिस्र है, सिंधु घाटी सभ्यता है, यूनानी है और सुमेरियन है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पहले हो जाएगा मिस्र, फिर सुमेरियन, फिर सिंधु घाटी, फिर यूनानी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलाना है कि कौन सा सिंधु स्थल किस स्थान में मतलब किस राज्य में। लोथल गुजरात में है, रोपर आपको पंजाब में है, राखी गढ़ी हरियाणा और कालीबंगा राजस्थान में है। तो आप मिलाओ तो 4, 3, 2, 1। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पे स्थित है। नेक्स्ट है, आपको यहाँ पर क्षेत्र है और पूरा स्थल है। सिंध में कौन सा मिला है? पश्चिम पंजाब में, दक्षिणी बलूचिस्तान और हरियाणा में तो राखी गढ़ी है, दक्षिणी बलूचिस्तान में बालाकोट है और पश्चिमी पंजाब में सरायखोला है और सिंध में कोटदीजी है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 1, 4, 2, 3। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोग माइंड में इसको रखिएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है। कौन सा जानवर का अंकन नहीं है कह रहा। पशुपति जो थे भगवान जानवरों के देवता थे। ठीक है, इसका ट्रिक है, गवाह भी है। तो गौ से गाय, गौ से गेंडा, व से बाघ, ह से हाथी, भी से भैंस, है से हिरन। तो अब देखिए, बाघ, हाथी, गेंडा है लेकिन गाय नहीं है। नेक्स्ट है, लोथल किस नदी के निकट स्थित है। तो लोथल जो है आपको भोगवा नदी के किनारे है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा और ये गुजरात में है। नेक्स्ट है, आपको सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है। तो सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह लोथल है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा, लोथल। अभी मैंने बताया लोथल किस नदी के किनारे है, या आप लोग कमेंट करो। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है। लोथल है,
उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। संबंधित पूछ रहा है। रोपर है पंजाब में, लोथल है गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, और बालाथल जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ कह रहा है संबंधित नहीं है, सिंधु घाटी से संबंधित बालाथल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है। तो जूते हुए खेत जो है कालीबंगा से मिला है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियाँ, ठीक है। तो काली चूड़ी भी यहाँ से मिला है, जो कि राजस्थान में है, काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। आप देख सकते हो ये बिहार पुलिस फॉरेस्ट रेंज ऑफिस में एग्जाम में पूछा 2020 में, ये भी 2020 का क्वेश्चन है। ये पूछ सकता है सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस नदी के किनारे है, वहाँ से क्या मिले हैं, और किसके लिए वो प्रसिद्ध था, ठीक है। अब यहाँ देखिए दैमाबाद सबसे उत्तरी बिंदु और आलमगीरपुर मांडा सबसे उत्तरी है, ठीक है। और दक्षिणी में दैमाबाद हो जाएगा, और पूरब में जो है आलमगीरपुर, और पश्चिम में सूतकोटदा है। तो ये चौहद्दी है आपको सिंधु घाटी सभ्यता की। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित है। मोहर जो होती थी वो किससे निर्मित है, तो वो हो जाएगा आपको सेल खड़ी से। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा, सेल खड़ी। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया का अभिप्राय है। मेसोपोटामिया का क्या अभिप्राय है, तो इसका हो जाएगा दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। नेक्स्ट है सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने किया था 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, सैंधव सभ्यता के निवासी द्वारा निम्न में किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया। सैंधव सभ्यता मतलब भी सिंधु घाटी सभ्यता होते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा जो है आपको किस धातु का प्रयोग किया गया, तो कांस, क्योंकि इसको कांस युगीन सभ्यता भी हम कहते थे, कांसा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था। कौन सा चीज़ नहीं होता था, मातृ देवी की उपासना वो करते थे, लिंग एवं योनि की पूजा भी करते थे, पशु पक्षी वृक्ष नाग की पूजा करते थे। नेक्स्ट हो जाए ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा, विशिष्ट मूर्ति की पूजा, कोई मूर्ति की पूजा नहीं करते थे वो। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है। पंजाब में जो है कौन सा है, तो पंजाब में आपको पता होगा कालीबंगा राजस्थान में है, ठीक है। कोटतीजी और सरायखोला। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो, सरायखोला, रहमान डेरी और कोटदीजी भी इसमें आ गया, तो नहीं होगा। हड़प्पा, रहमान डेरी, सरायखेला और जलीलपुर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पंजाब में कौन सा स्थल है, हड़प्पा है, रहमान डेरी है, सरायखोला है और जलीलपुर है, ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में कौन सा गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी की सभ्यता कौन सा स्थान जो है गुजरात में स्थित है, ये हो जाएगा लोथल।
लोथल जो गुजरात में और किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के। पंजाब जो है रोपड़ और कालीबंगा राजस्थान और बनावली हरियाणा में है। बढ़ते हैं आगे की प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है। ये हो जाएगा लोथल। ठीक है, लोथल आप बताइए, बार बार लोथल आ रहा है, लोथल किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धति का उल्लेख करता है। ठीक है, तो आपको पता होगा 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है। अब करा धार्मिक अनुष्ठान की पद्धति किसमें है, ये आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यजुर्वेद। ठीक है, इसमें धार्मिक अनुष्ठान की, और ये जो है गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। साम वेद में संगीत की चर्चा की गई है। ठीक है, 100 से साम 100 से संगीत, और अथर्ववेद में चिकित्सा जादू टोना ये सब की चर्चा की गई है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सी घटना सबसे पहली घटी, सबसे पहले क्या हुआ था। उपनिषदों की रचना, अर्थशास्त्र की रचना, बुद्ध की पारंपरिक निर्वाण तिथि। तो 483 ईसा पूर्व था, और अशोक का शासनकाल 298 BC था। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें उपनिषदों की रचना हुई थी। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ठीक है, कि कितने साल को कितने साल से कितने साल तक को क्या कहते हैं। पहला है ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य जो होता है आपको जन्म से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य। ठीक है, सही है, जन्म से 25 वर्ष तक को हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। फिर गृहस्थ 25 से 50 साल, फिर है वानप्रस्थ 50 से 75, और संन्यास 75 से 100। ठीक है, तो ये सभी आमने सामने सही हैं, तो इसका हो जाएगा 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपको राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा मिलान सही है। ठीक है, कौन सा मिलान सही है। ये वेदांग जो है हमारे पास 6 हैं। ठीक है, वेदांग कहेगा वेद की संख्या कितनी है, तो 4, और वेदांग की संख्या 6 है। ठीक है, कल्प, यज्ञ, छंद शब्दों की उत्पत्ति, निरुक्त, मंत्र और शिक्षा, उच्चारण। कौन सा मिलान सही है कह रहा है, तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। ठीक है, सब सामने सामने सही है। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, ऑप्शन नंबर ए विश्वामित्र। ठीक है, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। अगर वीडियो आपको बेनिफिशियल लग रहा है तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और ये जो गायत्री मंत्र है वो सोम देवता को समर्पित है। नेक्स्ट है संग्रहित का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कोषाध्यक्ष। नेक्स्ट है यज्ञ की देखरेख कौन करता था। यज्ञ की देखरेख कौन करता था, यह बताना है आपको। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 35 है, यज्ञ की देखरेख कौन करता था? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ब्रह्मा। ठीक है, यजुर्वेद में बात की गई है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चार वेद हैं, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक है, जो यजुर्वेद की देखरेख करता था उसको अथर्वयु कहा जाता था। जो सामवेद का करता था उद्राता, और अथर्ववेद वाले को हम ब्रह्मा कहते थे, और ऋग्वेद वाले को हम होत्रु या होता कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? वैदिक साहित्य का हिस्सा करा नहीं है ग्रंथ, तो आपको वेद की संख्या कितनी थी? 4 थी। ठीक है, और वेदांग 6 थे। तो अब संहिता की बात करें, संहिता, ब्राह्मण, आर्णक और उपनिषद, तो ये हो जाएगा आपको वेदांग। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा वैदिक साहित्य का। वैदिक साहित्य में संहिता, ब्राह्मण, आर्णक और नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो जादुई माया और वशीकरण का वर्णन अथर्ववेद में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सामवेद में संगीत की चर्चा है, यजुर्वेद में कर्मकांड की, और ऋग्वेद में प्रार्थना की चर्चा है। नेक्स्ट है, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? तो वर्ण व्यवस्था जो है मनु जो है वो प्रतिपादित की। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा, और उन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है मनुस्मृति। नेक्स्ट है, मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ी गई थी? तो कुल 18 दिनों तक लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 18 दिन तक कुरुक्षेत्र की लड़ाई चली थी महाभारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पालागल क्या था? पालागल किसको कहते थे? संग्रहित किसको था? कोषाध्यक्ष को। अब पूछ रहा है पालागल किसको कहा जाता था? संदेशवाहक, चर्मकार, स्वर्णकार या कोई नहीं? तो संदेशवाहक को कहा जाता था पालागल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा आपको, संदेशवाहक। नेक्स्ट है, आपको कौन सा जनपद 6ठी एवं 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन बना था? तो ऑप्शन नंबर कितने जनपद थे? 16। ठीक है, और उस समय जो चल रहा था धर्म वो था बौद्ध और जैन। ठीक है, तो अब शक्तिशाली की बात करी है तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, मगध। टोटल 16 महाजनपद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये जो पाटलिपुत्र शहर था इसे अजात शत्रु ने बसाया था। और आप कमेंट कीजिए अजात शत्रु किसका बेटा था या किस वंश का था? नेक्स्ट है सही मिलान, कौन सा मिलान सही है? अंग, वाराणसी, काशी, कौशाम्बी। अभी वर्तमान में ये सब जनपद कहाँ पर है? कौशल, चंपा, वत्स, श्रावस्ती। देखिए इसकी राजधानी का है, ठीक है, मिलान कर रहा है, कौन मिलान सही है? राजधानी। अंग का हो जाएगा चंपा, काशी का हो जाएगा वाराणसी। ठीक है, अवंती की राजधानी कौन थी? तो उज्जैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा, उज्जैन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपा निम्नलिखित में किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा जो है अंग की थी और अंग बताइए अभी किस क्षेत्र में पड़ता है? तो मुंगेर के क्षेत्र में अंग पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। मगध की राजधानी राजगृह थी और मल जो था कुशीनगर और बज्जी का वैशाली। ठीक है, आप सभी जनपद की राजधानी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? मतलब शुरू में राजधानी, कई बार मगध की राजधानी बदली गई, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गिरिब्रज, और उसी को बाद में राजगिरी कर दिया गया। मगध राज की प्राचीनतम राजधानी थी। मगध की सबसे पुरानी राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी थी। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, राजगिरी। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की बात कर रही है। ठीक है, सबसे पहला जो थे ऋषभ देव थे और 23वें की बात कर रही है, तो 23वां जो था सबसे पहले कौन थे? ऋषभ देव। ठीक है, और 24वां जो थे आपको वो महावीर स्वामी थे। टोटल 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, और 23 की बात कर रहा है कि 23 कौन थे? तो 23 नंबर में आपका हो जाएगा पार्श्वनाथ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पार्श्वनाथ। ठीक है, कभी कभी पूछता है जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24, और पहला ऋषभ देव और सबसे लास्ट 24वां जो था महावीर स्वामी। अब पार्श्वनाथ का जो चिन्ह था सर्प था, और ऋषभ देव का सांड, और महावीर स्वामी जो थे नेमिनाथ का सिंह था। नेक्स्ट, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? तो इनकी मृत्यु जो थी पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, पावापुरी, 540 ईसा पूर्व। ठीक, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, निम्न में कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर थे? अभी मैंने बताया था 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ थे। ठीक है, उनका चिन्ह क्या था? सर्प था। ठीक है, अब वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? तो जन्म जो है 540 ईसा पूर्व हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, और मृत्यु जो था 468 ईसा पूर्व हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, फिर से वही क्वेश्चन है, 23वें तीर्थंकर जो थे आपको बार बार पूछा जा रहा, पार्श्वनाथ थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन तीसरे तीर्थंकर थे? देखिए टोटल कितने थे? 24। ठीक है, पहला ऋषभ देव थे, 23वां पार्श्वनाथ थे, और 24वां महावीर स्वामी। और यहाँ बात करिए तीसरे की, तीसरा हो जाएगा आपको संभवनाथ। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, संभवनाथ। ऋषभ देव पहले थे, अजीतनाथ दूसरे, और सुमितनाथ 5वें। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी जो है नेपाल में पड़ता है, लुम्बिनी। ठीक है, नेपाल के तराई क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा, नेपाल। ये देखिए बिहार दरोगा 2008 में भी ये पूछा गया है, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2010 में। अब बताइए भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक किसकी पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्धों के हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा, बौद्धों के। इसमें बुद्ध पूर्व जन्म की कहानियाँ हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक भी जो धार्मिक ग्रंथ है वो बौद्धों के हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। बुद्ध धम्म और संघ त्रिपिटक हैं, बुद्ध धम्म और संघ। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो गौतम बुद्ध की संवाद की भाषा पाली थी, ठीक है, पाली। और महावीर स्वामी जैन धर्म जो थे उसकी भाषा प्राकृत थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा, गौतम बुद्ध पाली भाषा। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह दे? अष्टांगिक मतलब 8 मार्ग। तो ये आपको हो जाएगा गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा, गौतम बुद्ध। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया? गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया? तो ये हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन मतलब होता है उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो वो उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। गृह त्याग को हम महानिकर्मण कहते हैं। और जो पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था जिसे हम महाचक्र परिवर्तन कहते हैं, ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा, सारनाथ। बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व हुई थी इनकी। और पहली बौद्ध संगति की गई थी राजगृह में। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। देखिए आ गया ना, कहाँ दिया गया था? तो ये हो जाएगा सारनाथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको मध्यम मार्ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, भूखा रहना दुख भोग सही, मध्यम मार्ग। देखिए जो गौतम बुद्ध थे वो भूखे रह के तपस्या कर रहे थे, लेकिन एक आदमी ने कहा कि सितार के तार को इतनी भी ढीली नहीं छोड़ना चाहिए कि उससे आवाज़ ही ना निकल सके और ना इतनी टाइट करना चाहिए कि वो टूट जाए। तो उनकी बातों से वो आके मध्यम मार्ग का चुनाव किया। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? तो बौद्ध धर्म के महान संरक्षक देखिए, अशोक भी बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, कनिष्क भी, हर्षवर्धन और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं थे, ठीक है, वो वैष्णव थे। तो 1, 2 एवं 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? तो सिद्धार्थ जो है आपको गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था, तो उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई, ठीक है, और उसके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो हुआ था 483 ईसा पूर्व, सबसे पहला वो राजगृह में हुआ था, ठीक है। यहाँ समझते हैं, सबसे प्रथम जो हुआ था वह 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुआ था। फिर उसके बाद जो दूसरा हुआ आपको जो है अजातशत्रु ने करवाया था, ठीक है, राजगृह में। फिर जो दूसरा है आपको वह 383 ईसा पूर्व मतलब 100 साल के बाद हुआ, ठीक है, और कालाशोक ने करवाया था और यह वैशाली में करवाया, ठीक है। ये चारों याद रखिए, एकदम इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछ देता है। और जो तीसरा था वो 263 ईसा पूर्व हुआ,
जिसे अशोक ने करवाया था और यह पाटलिपुत्रा में करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट चौथा है वो एक ईसा पूर्व मतलब पहली साल में कह सकते हो हुआ था। पहली वो कनिष्क ने करवाया था और कुंडलवन में करवाया था। और कुंडलवन जो है वह कश्मीर में पड़ता है। ठीक है। और दो बौद्ध धर्म के दो शाखा थे, हीनयान और महायान। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, इसमें है कौन कौन हुआ था। सबसे पहले राजगिरी हुआ, फिर वैशाली 2-1, फिर पाटलिपुत्रा 4 और फिर कुंडलवन सबसे अंतिम हुआ था। तो 2-1-4-3, तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा, 2-1-4-3। नेक्स्ट है ब्रजयान संप्रदाय। ब्रजयान संप्रदाय भी बौद्धों का था। ठीक है। इसमें जादू टोना, एक तरह से कह सकते हो बौद्ध धर्म का जो पतन का कारण था ये ब्रजयान ही था। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई, अभी जस्ट मैंने बताया, द्वितीय बौद्ध परिषद वैशाली में हुआ था। कालाशोक ने करवाया था। 383 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है। तो आज के सीरीज में इतना ही क्वेश्चन। जो नेक्स्ट सीरीज आएगा इसी तरह से मैं अलग अलग सब्जेक्टों की सीरीज लाऊंगी, जैसे आपको बायोलॉजी का हो गया। ठीक है। तो अब क्या कहता है, ये प्राचीन भारतीय इतिहास का था। और मैं किरण पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 का सेट प्रैक्टिस